सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये बारे में कि अगर मैं बीएड करती हूँ या फिर बीएड नहीं भी करती हूँ। राइट, अगर मैं बीएड नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं स्टिल टीचिंग कर पाऊँगी। मैंने बीएड नहीं की है तो क्या मैं टीचिंग कर पाऊंगी, क्या मैं टीचिंग लाइन में एंटर कर पाऊंगी। इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानेंगे, जहाँ पे आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि कौन कौन से पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जिसमें आप इनरोल करवा सकते हो, जिसमें आप टीचिंग पर्टिकुलर लाइन में एंटर कर सकते हो। और साथ साथ क्या हमारी कैसे हमारा गवर्नमेंट स्कूल के लिए हमारा क्राइटेरिया रहता है और क्या प्राइवेट स्कूल के लिए क्राइटेरिया रहता है। इस सब के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ टीजीटी पीजीटी एंड इन सब के लिए करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर कोर्स हमें करना चाहिए जिससे हम एज अ टीजीटी टीचर के तरह क्या कर सके, रिक्रूट हो सके इन एनी प्राइवेट स्कूल और अ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राइट, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ बीएड की, अगर मैं बात कर रही हूँ बीएड ना करने पे भी क्या मैं टीचिंग में इनरोल कर सकती हूँ या फिर टीचिंग लाइन में मैं एंटर कर सकती हूँ, तो देखो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल करवा सकता है। प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो सकता है जब आप बात करें कि मेरे पास बीएड नहीं है मगर मैंने क्या कर रखा है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। मगर अब बहुत मुश्किल हो गया है। कि बहुत पहले ऐसा होता था कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के इसके बाद आपको तुरंत ही जॉब मिल जाए, या फिर हाँ थोड़ा मुश्किल हो मगर जॉब मिल जाए। मगर अब जो हो गया ना, वो सीटेट इज़ मैंडेटरी। जो ये हमारा सीटेड है ना, विच इज़ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए। अगर यही नहीं आपने दिया तो ये जॉब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, चाहे मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की या फिर मैं बात कर रही हूँ किसकी, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की। राइट, तो इन दोनों के लिए हमें ये चाहिए होगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि टीचिंग लाइन में एंटर करने के लिए, टीचिंग लाइन में एंट्री लेने के लिए मुझे करना पड़ेगा या तो बीएड या जो हमारा बीएलएड होता है, या फिर हमारा जो डिप्लोमा होगा डीएड, डाइट, बीटीसी, एनटीटी। ये सारे जो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, राइट, ये सारे जो कोर्सेज हैं आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ये आपका एंट्री के लिए, मैं बेसिकली ये एक दरवाज़ा है, ये एक डोर है, एक ऐसा गेट है जिसमें आप खोलेंगे, यही करेंगे तो आपकी एंट्री आप एंट्री ले लेंगे उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, टीचिंग के वर्ल्ड में। राइट, तो अगर आप बात करते हैं बीएड की बीएलएड की, अगर आपने ये कर दिया तो ये कुछ आपका तीन तीन साल का तो अब नहीं रहा है, ये अब यह आपका हो गया 3 से 4 साल का हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 साल का होता है जिसमें आपको पूरा अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है, जो कि आप देख भी रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं। राइट, इसके लिए आप टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयार होते हैं। अब कोई बच्चा मुझे पूछेगा कि टीजीटी क्या होता है और पीजीटी क्या होता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताती हूँ। टीजीटी अगर मैं बात करती हूँ तो मैं 10th क्लास तक को पढ़ा सकती हूँ, 10th क्लास, तो वो हमारी टीजीटी आ जाएगी। टीजीटी मतलब टिल 10th क्लास को अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो टीजीटी, जो कि बीएड के साथ हो जाएगी। मगर पीजीटी में बीएड के साथ मेरी एक मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना एक मैंडेटरी है। तो पीजीटी में अगर मैं बात करूँ तो मैं 11th एंड 12th को पढ़ा रही हूँ, दैट वुड बी व्हाट अ पीजीटी टीचर्स। राइट, ट्रेन ग्रेजुएटेड टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएटेड teacher and post graduated teacher। और अगर इसी की बात करते हैं हम इन 3 4 सब्जेक्ट्स की, ये हमारा प्राइमरी लेवल पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं पीआरटी। राइट, प्राइमरी लेवल के लिए पीआरटी होता है जो कि आपका 5th तक बैठता है। राइट, ये हमारा 10th तक यानी कि 5th to 10th मान के चलो, या 6 to 10th मान के चलते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। अब यहाँ पे आ जाती है प्राइवेट स्कूल की बात। ये भी दो सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है हमारा प्राइवेट और एक होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो भाई आपको ये बीएड, ये बीएलएड,
ये डिप्लोमा जो कि 2 साल का होता है, ठीक है, एनटीटी, बीटीसी, ये सब करना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी होती है। देन इसी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है हमारे पास, क्या, सीटेट की। तो देखो ये भी सीटेट करने का भी तरीका होता है। सीटेट भी 2 तरीकों में डिवाइडेड होता है, एक होता है पेपर 1, एक और होता है पेपर 2। पेपर 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो पेपर 1 वो कर सकते हैं जो प्राइमरी टीचर होती हैं, यानी कि मैंने जो अभी आपको पीआरटी वाला सेक्शन दिखाया, अगर उन्होंने वो कोर्स किया है डिप्लोमा एनटीटी बीटीसी प्राइमरी वाली, तो वो पेपर 1 दे पाएंगी जो कि 5th क्लास तक का होता है। अगर मैं बात करती हूँ पेपर 2 की, तो इट्स फॉर द 6th 7th 8th 9th, इस तरीके से तुम्हारा चलता है। तो ये टीजीटी टीचर्स के लिए होता है, या फिर जिन्होंने बीएड बीएलएड की होती है, राइट, उस तरीके से वो लोग देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ये सारे पेपर्स क्लियर करना, राइट। एंड देन उसके बाद इंटरव्यू, और फिर उसके बाद आपकी हायरिंग हो जाती है या फिर रिक्रूटमेंट हो जाती है इन स्कूल्स, राइट। ये तरीका होता है बेसिकली गवर्नमेंट में। किसी भी सेक्टर में जाएंगे, गेस्ट में जाएंगे या फिर आप परमानेंट में जाएंगे, यही एक क्राइटेरिया। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में सीटेट अब मैंडेटरी हो गया है बहुत ज़्यादा। और कभी कभार ये होता है कि जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी हो जाएगा, अदरवाइज आपको मैक्सिमम टाइम बीएड या फिर डीएड आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा, राइट। समझ गए। इसी में ही बात अगर मैं करूं कि नहीं भाई मुझे टीचिंग की अभी अल्फ़ाबेट भी नहीं पता, मुझे नहीं पता किस तरीके से स्टार्ट करना, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो आप ट्यूशन्स वगैरह में कर सकते हो, ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो अगर आपका बहुत मन है, राइट, नॉलेज देने का, नॉलेज गेन भी करने का, काफ़ी चीज़ें हम सीखते भी हैं, राइट। तो ट्यूशन्स एक बहुत बड़ा बढ़िया तरीका है बेसिकली, आप कह सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी चीज़ मान के चलूँ, तो ट्यूशन के साथ साथ आप या फिर एक और चीज़ कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट, कोई डाउट। इसी तरीके से कोई भी आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आप टीचिंग में कहीं ना कहीं एंट्री कर सको। एंड देन फिर उसके बाद आप अपना बीएड बीएलएड ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट आपको इतनी सैलरी नहीं देगा जितनी गवर्नमेंट देता है, ये तो सबको ही पता है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि बहुत क्लियरली, बहुत इलाबोरेट करके मैंने आपको समझाई है, काफ़ी सारी चीज़ें समझाई है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे, राइट। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से आप बने रहिए। बाय बाय एवरीवन।